श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति रंग कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति रंग कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर श्री राधे की कान्हा भागे आए, आहे कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और पुत्र के उपदेश पाए आत्मदेव जी विदा भ गला जंगल। गोकर्ण जी विचार कला जे घर में हमरा सनक तो एकटा पिता छलाए मात्र। अब पिता जहन जंगल चलिए गेला तहन आब एहि घर में रहब कथी ले। गोकर्ण जी विदा भेला तीर्थ यात्रा में। पिता आत्मदेव जंगल जाके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के पाठ करैत लिखलखिन ये युक्तो हरे अनुदिनम परिचर्ययासो श्री कृष्ण मापनीयतम 10मस्य पाठात। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला के वर्णन छनि से सुनैती, ओ चिंतन करैती, ओ कथा पढ़ैती, ओकरा गुणैती। आत्मदेव जी भगवान श्याम सुंदर के प्रिय पात्र बनि गेला, मोक्ष पेलनि। आत्मदेव जी जंगल गेला और गोकर्ण विदा भेला तीर्थ यात्रा में। आब गाम पर रह गेलखिन दू गोटे, धुंधुली आ धुंधुकारी। धुंधुकारी अपना पिता आत्मदेव का खूब सम्मान नहीं करे छलाए कहियो, लेकिन 100 में 1 बेर ई तो होते हेते जे बाप छिया, कनेको तो एको रत्ती तो लाज हेते। आब तो पितो घर से चल गेलखिन। आब तो लागल आए दिन ओ अपना माय धुंधुली के पीट। सब दिन कहे दारू पिए के जहन ओकरा सुर अबै कहे ला पैसा कत छो दे, आ नहीं तो पीट। माय कहीं के कहे रो बउआ सबटा संपत्ति ल गेलही तू हैं, जते पिता के कमायल छलो सब दऽ देलियो। धुंधकारी कहे नहीं नहीं हमरा तो अड़ोसी पड़ोसी कहिए बाप जते कमेलको तते तू नहीं बुड़ेला है, अवश्य मैं किछ गाड़ के रखने है। तो पोलका जमाना में तो लोग गाड़ गाड़ के रखे छलन संपत्ति तमगेल में। आ पड़ोसी तो लोग के अहिना कहत रहे छे। पड़ोसी कहे धुंधकारी के बउआ हो बाप जते कमेलको तते तू नहीं बुड़ेला है, किछ न किछ संपत्ति मैं दाबि के रखने है। तो आए दिन वो माय के पीटे। अब जहन 2-4 दिन माय के लगले बेसी चोट बेसी कष्ट भेले, मैं विचार ली जे एना जे तिल तिल के मारैए, एना जे कुहरा कुहरा के कष्ट दैए, सब दिन जे मरि रहल छी कने कने कहूँ लूला पाहिज कऽ दे तहन तो भरि जिंदगी के दुख, किया ने एक बेर मरि जाए। और कूपे पातो कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। बेचारी गर्दन में घैल बांध के फैन गेली इनार में, डूब के मरि गेली धुंधली। जतेक पुत्र के बढ़ावा देने रहथिन ओतेक दुख पेली धुंधली। हम अहाँ अपना संतान के नीक शिक्षा नहीं दै छियै और चाहबै जे हमर संतान नीक रहे, खूब सेवा करे हेतै यौ, ओकरा जेहने शिक्षा भेटतै ओ तेहने काज करत। धुंधली ई नहीं बुझै छलै जे ई साँप के दूध पियबै छियै तऽ हमरा काटत,
वो बेचारे जे भन्ने पड़ोसी के सेंट के रखने ये, भन्ने लोग के खूब गारि पढ़े छे, भन्ने दोसर के खूब पीटे छे, लेकिन वो कहियो अपने सिरे बिसा जात धुंधली कहाँ बुझे छलिए। हमरा सबके एहि प्रसंग से यह सीखऽ के चाही, यौ नीक बात संतान के नहीं सिखेबै तो नीक फल के उम्मीद केने छोड़ दियो। पुत्र के सिखेबै बेईमानी केनाइ, पुत्र के सिखेबै झूठ बजनाइ, पुत्र के छल प्रपंच सिखेबै आ चाहबै हमरा सामने में आबि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जकाँ रहे, नहीं भऽ सकैए। धुंधली तो गेली, आब धुंधकारी के वो घर कटे ले दौड़े छे, लंबा चौड़ा घर गृहस्थी, घर सुन्न। चूँकि धुंधकारी के विवाह नहीं भेलनि है आ विवाह होमऽ के उम्मीदो नहीं छे, चूँकि नाम गाम तते ऊँच भऽ गेलै है धुंधकारी के, ककरा बेटी जपाल छे जे एहन बर संगे करत बेटी के विवाह। आर घर गाम घर में लोग कहे छे घरनीय घर, घर ककरा कही? ईटा से बनल ओ पक्का एलिवेस्टर के मकान के घर नहीं छिए, पत्नी के नाम छिए घर। ई लोग जे कहे छे गाम घर में घरनीय घर से ओहिना नहीं, वो शास्त्रीय प्रमाण से शास्त्र में कही है नो गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी के पत्नी के नाम छिए घर। वो ईटा से बनल खपरेल के मकान, पक्का के मकान, एस्बेस्टस के मकान, ओकर नाम घर नहीं छिए, घर नाम छिए पत्नी के। पत्नी नहीं रहे तो घर घर नहीं भेल। अब धुंधकारी के होइ छे भाई घर तो है न, एतेटा के घर है, पत्नी नहीं, तो की केलनि? धुंधकारी बेचारा लगला है धूर, ई जे डेली जाइ छी शराब पीबे ले चौक पर, दुकान जा पड़िए ते 10 मुँह के घर छे, ककरा ले? एगो घर में वो दारू के रंग बिरंग के देसी विदेशी ब्रांड आनि के रखलक, दारू के ठेका खोल लेलकै। एगो घर में जुआ खेले के सब सामग्री जुटेलक। आब वेश्यावृत्ति करते छल तो से धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंचपर्णे वधूवृतः। धुंधकारी 5टा वेश्या के आनि लेलनि अपना गाम पर, जाने पड़े कतो। अब पंचपर्ण्य वधू, एतऽ सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित हो पण्य वधू के आनलनि है। पण्य वधू मतलब रुपया के पत्नी, धन पत्नी। देखियो हमरा अहाँ के संसार में जे पत्नी होइ छथि विवाह विधि के द्वारा प्राप्त, तै पत्नी के नाम छियै धर्म पत्नी। पति और पत्नी में संबंध केहन, कथी के? धर्म के संबंध, धर्म के बंधन। जे धर्म हमर सनातन कहे छे एक जन्म नहीं 7 जन्म तक संगे रह। पति और पत्नी के संबंध कथी के छे? धर्म के संबंध। एहन धर्म पत्नी के से पालन केनाइ तो कदाचित लोग के कठिन भ जाय छे। जे समय जे जमाना जा रहल है, जे महंगाई छे, धर्म पत्नी के पालन केनाइ तो कतेक बुते कठिन भ जाय छे। जे कम कमाई खटैया समस्या भ जाय छे। लेकिन चूँकि वो पत्नी धर्म से बान्हल छे, तें जात कतऽ? जो पत्नी कहली जे हमरा ई फलना चीज चाही, लोग कहल के की कही, मान लिया मजबूरी छे, महीना में पैसा उठले तो ओहि में गेले, ओहि में गेले, ओहि में गेले, ई वस्तु एहि बेर नहीं भेल, अगला महीना खरीद देब। तो पत्नी खाली थेटरिंग द के छोड़ देत, ठीक है तो याद रखबे अगला महीना में वेतन उठे तो पहले इहे काज होय के छे। पत्नियों बुझे छे ए अल्प वेतन भोगी के ई गहना देना नहीं पार लगते। बच्चा पढ़े छे तकर फीस, दूध वाला के पैसा दे के छे, गैस एते महग भ गेलै है, नून तेल हिंग हरेक जोड़ैत जोड़ैत तो बेचारा के हिंग बाहर भ जाय छे। पत्नियों बुझे छे नहीं पार लगते गहना खरीदना, तैयो एक बेर धमकी दे से अगला महीना के नाम तो याद रखबे, आ अगला महीना में नहीं खरीद दियो धर्म पत्नी के, फिर कहती तो अगला महीना के बात मोन रखबे तहन अगला महीना। बेचारी जेती कतऽ? धर्म से बान्हल छे। लेकिन धुंधकारी अनलाय धर्म पत्नी न लिखलखिन पंचपर्ण्य वधू, धन पत्नी के। धुंधकारी से जे स्त्री के संबंध छे केवल रुपया के,
वो तो धुंधकारी के कहे छे देवहक ई गहना तो ठीक है, नहीं तो हम जाइ छियो दोसरो दरबार हमरा देखल है। धुंधकारी से ओकर संबंध केवल रुपया के छे। लिखे छे अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़धि। एकटा धर्म पत्नी के पालन करब तो कठिन भ जाए छे, आ से 5-5 टा के तोहन धन पत्नी के वेश्या के। आब तो धुंधकारी चोरी डकैती बटमारी खूब करै छै, लेकिन ई 5 टा के मोन नहीं भरे छै। ई चाही तो ई चाही, ई चाही तो ई चाही। दिन रात केवल धन के चिंतन में आब धुंधकारी लागल रहे छे। कत से मोटगर पैसा एते जे 5 के मुंह बन रहते, नहीं तो 5 कहे छे हम चललौं, ओकर तो बैग सैतले रहे छे हरदम, हम चललौं। एक दिन धुंधकारी के कपार बुझाइए जोरगर छलिए। राजा ओकर डकैती केलकै आ संजोग से ओ जे सेंध कटलकै, देवाल काट के चोरी करे छले पहले। धुंधकारी जे सेंध कटलकै, वो सेंध लग गई राजा के खजाना में। खजाने में सेंध लग गई, देखलन तो खूब सोना चांदी हीरा जवाहिरात मणिमाणिक्य। धुंधकारी के जत्ते सम्हर ले, भरि रात में बोरे 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 उहते रहल। भरि रात खूब उहलक। अभी 5 टा जनानी जे देखलकै धन संपत्ति के ढेरी घर में, सब कहलकै बाप रे बाप, आब तो राजा जान नहीं बकसतौ। जावत धरि सामान्य जनता के ई धुंधकारी छीना झपटी करे छले, डकैती करे छले, धुंधकारी लग जल्दी लोक नहीं अबे। लेकिन राजा धुंधकारी के ओना छोड़ नहीं देते। सामान्य जनता तो निरीह होइ छै ना। अहाँ के दरवाजा पर से एकटा मोटरसाइकिल उठ गेल, मान लिया अहाँ थाना जाके कह देवे हो एकटा मोटरसाइकिल चोरी भ गेल, पुलिस की कहत? अच्छा ठीक है हम देखे छिए। वो एतबे बात कहत, 6 महीना साल भर बीत जाओ, अहाँ दौड़ैत रहू, ओकरा घूस दैत रहियो, है पैसो दै छियै थोड़े गाड़ी हमर तैक दे। की उम्मीद लगैया जे अहाँ के गाड़ी भेट जायत? नहीं, पुलिस तो अहाँ के एहिना टड़कबैत रहत। लेकिन राजा के बात पर जो राजा के घर में जो डकैती भ गेलै, तो राजा के तो अपन पुलिस है, राजा के अपन खुफिया है, राजा के अपन सब बात है। राजा चुप नहीं रहते। राजा पकड़ते धुंधकारी के, ओकरा घर में बड़का डकैती भेलै और वो 5 बिचारी है। जो हम धुंधकारी फांसी पर पड़ते तो फांसी पर पड़ब हमहू तुहू, क्या तो धुंधकारी के पत्नी बनल छहक एखन। धुंधकारी के कनिया कहबै छहक, तहन तो धुंधकारियो फांसी जात, फांसी चढ़ब अपनो 5। तो आब धुंधकारी के लय के की हेतै? वो 5 विचारलकै, जते धन संपत्ति धुंधकारी जमा कऽ देलकै ये, एकरा जे ओरिया ओरिया के खर्चा करी तो 5-7 पुस्त में घटतौ नहीं। तो तहन आब धुंधकारी के लऽ के की हेतै? धुंधकारी जावत धरि छौ तावत धरि खतरा छौ। धुंधकारी के रास्ता से हटा दे। धुंधकारी के एक दिन वो 5 स्त्री खूब शराब पिएलै, और जहन शराब पी के बेमत्त भ गेलै धुंधकारी, खटिया पर सुता देलकै, डोरी लगा के बांधि देलकै, आ ओकरा गर्दन में धुंधकारी के गर्दन में डोरी फंसा के एगो स्त्री एम्हर से घींचे, एगो स्त्री एम्हर से घींचे। धुंधकारी लागल घिघिया, लागल चिचिया, लेकिन त्वरितम न ममारासो चिंता युक्ता तदा भवन। धुंधकारी के झट द मृत्यु नहीं भ गेलै। तो हम तो 5 स्त्री चिंतित भ गेल हे। धुंधकारी जो नहीं मरि गेलो, जो धुंधकारी बच गेलो, तो 5 में से ककरो बाँचऽ नहीं देतो, मारि देतो। 4 टा स्त्री तो रहे डोरी घींचे पर लागल, आ 5म स्त्री के नजर पड़लै चूल्हि पर। चूल्हि में जरैत आगि पर, कोनो बर्तन में एते आगि कह कह ओ कोयला उठेने एलै। धुंधकारी के जे मुँह खुजल छै, मुँह बेने छै, मुँह में धऽ देलकै कोयला, ओ लकड़ी के खोरनाठी से खोचारि देलकै। और अग्नि ज्वालाति दुखेन
तेन सौ निधनं गतः। आगि के प्रचंड वेग से धुंधुकारी के मृत्यु भ गेलै, धुंधुकारी मरल। ओ स्त्री सब आब तऽ राति राति के खाली ओहि संपत्ति के बंटवारा करे। अब तते आनि देने रहे जे एक राति में बंटवारो नहीं हेतै, तऽ राति राति के जागि के बंटवारा करे। आ दिन में जेना लोक रहै छै तेना सामान्य जीवन। जहन 2-4 दिन 5 दिन बीतलै तो अगल बगल के लोग के कने अनसुहात लगलै। अनसुहात ई जे लोग के आदत पड़ गेल छलैया धुंधुकारी के। धुंधुकारी साँझ के शराब पीतो, ओकरा से झगड़ा करते, ओकरा से झगड़ा करते, ओकरा गारि पढ़ते, ओकरा गारि पढ़ते। आई 5 दिन से टोल शांत छै। ओ स्त्री सब पूछलकै, अगल बगल के स्त्री सब धुंधुकारी के ओहि पत्नी से, वेश्या सब से, ऐ धुंधुकारी के मोन तोन दब छै, देखै नहीं छियै 5 दिन से। ओ स्त्री सब कहलकै, धुंधुकारी आब तो नीक लोक भ गेला हो। हम सब कहलियै ना जे आब अहाँ के विवाह भेल, 5-5 गो कन्या अइ, भगवान तकता तऽ धिया पुता हैत, तो सब दिन जे एना दारू पी के उमटल रहबै तो तहन कोना काज चलतै। तो जिम्मेवारी बढ़लनि तो बुद्धि खुजि गेलनि। कहलियनि चोरी चकारी छोड़ू तो छोड़ि देलनि। आबो गेला ये विदेश। लोकै पृष्ठा वदन्ति स्म दूरम याति प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः। कहि गेला ये जे कमाइ ले जाइ छी विदेश, आ 1 साल के भीतरे भीतर में आबि जायब घूमि के। तो धुंधुकारी कमाइ ले गेला ये। अगल बगल के लोग के भेले भ सकै छै। जहन ई स्त्री सब कहैया तो बात सत्य हेतै। लोक अंठेलनि ई बात के। और जहन 2-4 दिन और बीतले आ ओ स्त्री सब के बंटवारा फेर छा गेलै, राते में अपन अपन मोटरी उठेलक, सब स्त्री पार रफू चक्कर। अगल बगल के लोग देखलकै, देखे नहीं छियै चहल पहल हो। तहन जे खोजबीन कयल गेलै ताहिरो बा वो सब तऽ डकैत छलै हो। वो तऽ धुंधुकारी के लूटि के लऽ गेलै, संपत्ति सब लऽ गेलै, घर में कोनो मूल्यवान वस्तु नहीं छै। एकर मतलब ओ स्त्री सब झूठे कहै छला जे धुंधुकारी कमाइ ले गेलै। केओ कहलकै हे जहिया से धुंधुकारी के नहीं देखलियै, ओहि दिन साँझ में ओ स्त्री सब हमरा से कुल्हड़ि मंगै ले आयल छल। केओ कहलकै कोदारि मंगै ले आयल छल, केओ कहलकै डोरी मंगै ले आयल छल। ओ एकर मतलब ओ स्त्री सब धुंधुकारी के मारि देलनि आ घर में खादि खुनि के झाँपि देलनि। लोक अंदाज केलकै, आह धुंधुकारी जेहन कर्म केलनि, जतेक लोक के कष्ट देलखिन तही कष्ट से गेला। चूँकि अपना सनातन धर्म में सिद्धांत छै, जेहन करबै तेहन भोगऽ पड़त। ई कर्म के सिद्धांत छै। आइ भोगी, काल्हि भोगी, अगला जन्म में भोगी, कि करोड़ों कल्प के बाद भोगी, लेकिन जेहन केलिए या तेहन कर्म के फल भोगीटा पड़े छै लोक के। लोक सब कहलकै जादहक जेहन धुंधुकारी कर्म कलनि तेहन फल भेटलनि। समय बीतैत गेलै, वर्षों के बाद धुंधुकारी के मृत्यु के वर्षों बाद गौआ घरुआ कियो गेलखिन तीर्थ यात्रा में, तऽ तीर्थ में भेट गेलखिन गोकर्ण जी। गौआ कहलखिन हे गोकर्ण जी, अहाँ तऽ आबि गेलियै तीर्थ यात्रा में, अहाँ के पिता गेला जंगल, आ तकर बाद अहाँ के माय जे छलियै धुंधुली इनार में डूबि के मरि गेली। धुंधुकारी पिंडदानो नहीं केलकै, श्राद्ध की करते कपाल। आ धुंधुकारियों के 5टा जनानी मिल के मारि देलकै। गोकर्ण जी दुखी भ गेला। आह किछु छला तऽ भैयारी छली तऽ मैं, तें अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धमचि करत यस्मिन् तीर्थे तु संजाति तत्र श्राद्धम अवर्तयत। गोकर्ण जी ओहि दिन के बाद जय तीर्थ में जाइ छथिन, अपना माता के भैयारी के नामे पिंडदान करै छथिन।
विशेष क के गयाजी गेला और धुंधुकारी के धुंधुली के नामे श्राद्ध कलनि, ओतो पिंडदान कलनि, बहुत तीर्थ में पिंडदान कलनि। समय बीतैत गेले। एक दिन गोकर्ण जी घुमैत फिरैत अपना गाम एला। राति बेसी भऽ गेल छलैया, गर्मी के समय छलै। गोकर्ण जी के गौआ घरुआ बड़े सम्मान करनि, चूँकि अपने नीक लोक छला तऽ नीक लोक के लोक सम्मान करै छै। अब राति कने 10-11 भऽ गेल छलैया। गोकर्ण जी विचार केला जे कथी ले आब गौआ घरुआ के उठेबै, दिक्कत हेतै। तऽ ठेकाइन के अपना अंगना गेला। देखलखिन घर आंगन के गेट खुजल, ओहिना जतऽ पहिले कहियो खूब चहल पहल छलैया से जगह वीरान सुन्न। अंगना में टूटल फाटल एकटा चौकी धैल। गोकर्ण जी अपन आसन ओही चौकी पर लगा के पड़ि रहला। किछुए काल पड़ल हेता कि देखलखिन एकटा भयानक प्रेत आबि के डरबऽ के चेष्टा करैए। सकृन में शम सकृत हस्ती सकृत च महिषो भवत सकृदिंद्र सकृत चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। ओ प्रेत आबि के खने भेड़ा बने, खने हाथी बने, खने महिष बने, खने मनुख जकाँ बनि जाए, खने आगि जकाँ धऽ धऽ जड़ऽ लगे, खने इंद्र देवता जकाँ बनि जाए। गोकर्ण जी के भेलनि जे ई प्रेत योनि में पड़ल कोनो भयानक जीव, कष्ट पबैत। पूछलखिन के छियौ हो, किया हमरा डरबऽ चाहै छी? तऽ ओ प्रेत केवल नामटा बाजि सकल। कहलकै हम धुंधुकारी छी। धुंधुकारी छी सुनलनि तऽ गोकर्ण जी कमंडल सँ जल लऽ के मंत्र पढ़ि के छीट देलखिन। तहन ओ भेल ठाढ़, तहन भेल ओ अस्थिर, और अस्थिर भेल तऽ ओ प्रेत कानि के कहऽ लगले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैयारी हम धुंधुकारी छी। ब्राह्मण के कुल में जन्म भेल, लेकिन ब्राह्मण सनक कोनो आचरण नहीं कयल। न कहियो जनऊ पहिरलहुँ, न कहियो गायत्री केलहुँ, न कहियो संध्या कर्म कयल, न कहियो सत्य बाजल, न कहियो वेद पढ़ल। अपन ब्राह्मणत्व हम नष्ट कयल, खूब दुष्कर्म केलहुँ, और तकर फल भेल जे ओ स्त्री सब मिल के हमरा मारि देलनि। प्रेत योनि में बड़े कष्ट पाबि रहल छी। गोकर्ण जी कहलखिन हो तदर्थो ही मया दत्तो गया पिंडम विधानतः। गोकर्ण कहलखिन ओ धुंधुकारी, अहाँ के उद्देश्य से अहाँ के नाम गोत्र के उच्चारण कऽ के विधि विधान पूर्वक गया जी में हम पिंडदान कयल, श्राद्ध कयल। अहाँ के नीक गति किया नहीं भेल? अहाँ प्रेत योनि में किए छी? गया जी के ही महिमा छै, गया जी में जकर श्राद्ध भेलै ओकरा नीक गति हेबे करे। लेकिन ओ धुंधुकारी प्रेत कहै छनि भैया एक बेर छोड़ि दियो, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्ति में न भविष्यति। एक बेर के कहे हमरा जो गया जी में 100 बेर श्राद्ध कऽ देब तऽ हमरा नीक गति होमऽ वाला नहीं है। सैकड़ों बेर गया श्राद्ध करब तऽ नीक गति नहीं हैत। किया? अब एतो प्रश्न उठे छै, लोग कहि सकैए जे धुंधुकारी के पापे तते अधिक रहे जे गया जी में धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलै। लेकिन ई कहब उचित नहीं, कियाक तऽ ई तऽ गया जी के महिमा छै। ओतऽ तऽ बड़का बड़का पापिये के तऽ सदगति भेटै छै, छोट मोट पापी के तऽ कतौ सदगति भेट जाइ छै। गया जी के महिमा की है? ओतऽ बड़का सँ बड़का पापी के नीक गति भऽ जाइ छै। तें न गया जी के महिमा हो। जे धर्मात्मा छै ओ तो अपना धर्म के बल पर मोक्ष पबैए। जे पापी छै तकरा गया जी मोक्ष दै छथिन। तें न गया जी के बड़े महिमा, तें न भगवान के विशेष कृपा गया जी के कहल जाइ छै। आ नहीं तो धर्मात्मा तो अपना धर्म के बल पर जीवैए, धर्म के बल पर नीक गति पबैए। पंडित राज जगन्नाथ के एकटा उक्ति एतऽ सुनऽ के चाही। तैलंग ब्राह्मण छलाए पंडित राज जगन्नाथ।
तेलंग ब्राह्मण मतलब उड़ीसा के ब्राह्मण, बड़े पैघ विद्वान के भाव ई जे एखन जे संस्कृत से लोग MA करिए तो संस्कृत साहित्य में पंडित राज जगन्नाथ के लिखल ग्रंथ पढ़ायल जाइ छै सिलेबस में, ततेक श्रेष्ठ ग्रंथ छै। पंडित राज के उपाधि देने रहथिन संभवतः औरंगजेब। ओहि समय में मुस्लिम शासक छलैए दिल्ली में, लेकिन ततेक पैघ विद्वान छला जे मुस्लिम शासक मतलब दिल्ली के सभा तक हिनक पहुँच छलनि। लेकिन माया ककरा पर कोना चढ़ जेतै कखन के कहि सकैए। कबीरदास के लिखल रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, माया ककरा कखन कोना नचा देते के कहि सकैए। सब जग को रही नचाय हरि माया जादूगरनी। भगवान के माया तो ककरो किछु कऽ दै छै। अब पंडित राज जगन्नाथ जिनकर प्रतिष्ठा, जिनकर विद्वत्ता पूरे भारतवर्ष में प्रख्यात छलनि, पंडित राज के मोन आबि गेलनि एकटा मुस्लिम युवती पर। बादशाह पूछलखिन मांगू पंडित राज की चाही, कहलखिन ओ मुस्लिम युवती से हमरा विवाह करा दिया। विवाह भऽ गेलनि। रहै छला काशी में, काशी एला तऽ पंडित सभा ब्राह्मण के जे मंडली काशी के ओ पंडित राज के बहिष्कार कऽ देलनि। ई पंडित रह जोगर नहीं है, ई ब्राह्मण नहीं थिक, ई यवनी संसर्ग दूषित है। मुस्लिम के संसर्ग से दूषित है पंडित राज, ई पतित राज भऽ गेला। पंडित राज के समय कटऽ लगलनि और कहल जाइ छै अंतिम क्षण में पंडित राज के जहन बुझेलनि जे आब नहीं मृत्यु नजदीक है, तो काशी में गंगा के घाट पर बैस के कतबे में ऊपर में और गंगा लहरी स्तोत्र के रचना केलखिन। 1 के श्लोक लिख के गंगा जी में पन्ना फाड़ि फाड़ि के देमऽ लगलखिन। ओहि में कहै छथिन सुरधुनि मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतम सतरति निज पुण्य तत्र किंते महत्वम यदि ही यवन कन्या पापिनी माम पुनि तदिह तन महत्वम त्वन महत्वम महत्वम। पंडित राज प्रार्थना करै छथिन जगत पाविनी गंगा के, हे मैया गंगा अहाँ पाप के हरण करऽ वाली छी, तऽ आइ अहाँ के परीक्षा है। मैया यदि धर्मात्मा के अहाँ नीक गति दै छियै तऽ ओहिमे अहाँ के कोन महिमा। धर्मात्मा तऽ अपना धर्म के बल पर नीक गति पैबते। यदि हमरा सनक पतित के जकरा ई समाज बाढ़ि देलकै ये, जकर मुँह विद्वत सभा देखऽ नहीं चाहे छै, जे हम यवनी के संसर्ग से दूषित भऽ गेल छी, हमरा सनक एहन पतित के जो अहाँ नीक गति देबै तहने न पाप हारिणी गंगा रहलहुँ अहाँ। और जो हमरा अहाँ उद्धार नहीं कैल हमर, तो पाप हारिणी अहाँ के नाम के कहब। और कहल जाइ छै 1 के श्लोक लिख लिख के दैत रहलखिन गंगा में, आ गंगा 1 सीढ़ी बढ़ैत रहली और अंतिम में गंगा में लगले जेना बाढ़ि आबि गेलै। गंगा के हिलोर ऊपर तक पहुँच गेलै और पंडित राज जगन्नाथ के वो पत्नी सहित गंगा जी अपना में विलीन कऽ लेलखिन। पंडित राज के दिव्य गति भऽ गेलै, गंगा अपना में समा लेलखिन, जीवित समाधि भऽ गेलै पंडित राज के। एहन कथा भेटै छै। कहऽ के भाव जे पापी से पापी के नीक गति भेटै छै गया में, तें न गया जी के महिमा। तहन जे धुंधुकारी के नीक गति नहीं भेलै यौ, तो धुंधुकारी के नीक गति होमा में एकटा प्रॉब्लम छै, एकटा समस्या छै। समस्या की तो देखियो, अपना ओतऽ शास्त्र में प्रसिद्ध छै, लोको कहै छै हे पितृकर्म में वाक्य के शुद्धि चाहिए। पितरो वाक्य मिच्छन्ति भाव मिच्छन्ति देवता।
भगवान के भाव प्रिय छनि। अहाँ कृष्णाय नमः कहियो कि कृष्णवे नमः कहि दियौ, भगवान अहाँ पर प्रसन्न भऽ जाइ छै। जकर समर्थन में उक्ति छै, धीरो वदति विष्णाय मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति मृत्य विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख आदमी विष्णु के पूजा करैए तऽ विष्णाय नमः कहै छै। जहन कि संस्कृत व्याकरण में विष्णु के चतुर्थी एक वचन में होइ छै विष्णवे नमः। तो विद्वान कहै छै विष्णवे नमः, मूर्ख कहै छै विष्णाय नमः। लेकिन भगवान दुनू के एके रंग फल दै छथिन, किएक तऽ भगवान बात नहीं सुनै छथिन, शब्द नहीं सुनै छथिन, भाव देखै छथिन। भैया फूल लऽ के एलैए, फूल दऽ रहलैए, अब विष्णवे नमः कहो कि विष्णाय नमः कहो, एके रंग फल। लेकिन पितृकर्म में से वाक्य के शुद्धि जरूरी छै। ओहिमे कनेको त्रुटि भेल तो फल नहीं भेटत। किए? विचार करी जे हम अहाँ भगवानक मंदिर गेलियनि, विष्णु भगवान के मंदिर छनि, आ कहलिए विष्णवे नमः कि कह दिलिए विष्णाय नमः। भगवान तो बुझलखिन भैया हमरे लिए फूल आनने छे ओ ले लें। अहाँ अपना पितर के नामे पिंड दै छी। मान लिया अहाँ के गोत्र है काश्यप, अहाँ कहै छियै काश्यप गोत्र के हमर पिताजी जिनकर नाम मान लिया मोहन जी छनि, मोहन जी के पिंड दै छी। तो मोहन जी तो बहुते हेथिन ना, एक गाम में मोहन राम के आदमी 10 गो भेट जाए, तहन तो अहाँ शुद्ध कहबै एहि गोत्र के मोहन जी, तहन अहाँ के पिता के ओ पिंड भेटत। अब समस्या की भेलै, धुंधुकारी के पिंडदान श्राद्ध में तो धुंधुकारी के गोत्र अलग छलै। हम सब काल्हि सुनने रही जे धुंधुकारी छथिन बेटा किनकर, तो आत्मदेव जी के सारू के बेटा, धुंधुली के बहिन के बेटा छथिन धुंधुकारी। अब धुंधुली के गोत्र अलग छै या धुंधुली के बहिनक गोत्र अलग छै। गोकर्ण जी के ई बात बुझल नहीं छै। धुंधुकारी के नामे जे पिंड दै छथिन से आत्मदेवक गोत्र कहि के, जहन कि धुंधुकारी के गोत्र किछ भिन्न छै, कोनो दोसर गोत्र छै, जे बात गोकर्ण के बुझले नहीं छै। इस संसार में ककरो नहीं बुझल छै, ई बात 2 गोटे के बुझल छलनि, धुंधुली के कि धुंधुली के बहिन के। तो गोत्र के उच्चारण गलती भ गेलै। अब गोत्रक उच्चारण जो गलती भ गेलै तो पिंड प्राप्त कोना हेतै, ओ श्राद्ध प्राप्त कोना हेतै धुंधुकारी के। धुंधुकारी के ओ श्राद्ध भेटिए नहीं सकैए, किएक तऽ पितृकर्म में शब्द के शुद्धि बड़े जरूरी छै। पता गलती भ गेलै, गोत्रे गलती भ गेलै, तो पता गलती दऽ देबै तो वस्तु ओ चिट्ठी ओ पार्सल तो कतौ और चलि जेतै ना, पते गलती छलै। धुंधुकारी कनैत कहलकै भैया गया श्राद्ध सते न मुक्ति में न भविष्यति। हमरा नामे अहाँ गया जी में सैकड़ों बेर श्राद्ध कऽ देब ना, हमरा मुक्ति होमऽ वाला नहीं है। उपायम परम किंचित त्वम विचारय सांप्रतम। गोकर्ण हमरा सदगति ला अहाँ कोनो दोसर रास्ता ताकू जैसे हमरा नीक गति हुए। गोकर्ण कहलखिन हो जहन गयाजी से तोरा नीक गति नहीं भेलो तो शास्त्र में गयाजी से पैघ पिंडदान के स्थान कोनो नहीं कहल गेलै है। बड़का से बड़का पापी के ओतऽ नीक गति जरूर भ जाइ छै। आर जो अहाँ के गयाजी में जाके नीक गति नहीं भेल तो कोन रास्ता हेतै ई विचारऽ पड़त। शास्त्र में से मुक्ति के कोनो औरो रास्ता देने हेतै तो हम से विचारे छी, अहाँ जाओ। प्रेत तो चलि गेला आर गोकर्ण जी भरि राति एही उधेर बुन में लागल रहि गेला जे फला शास्त्र में ई लिखल छै, इहो केला से मोक्ष भेटै छै, फला शास्त्र में ई लिखल छै, फला शास्त्र में ई लिखल छै। विचारैत 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 भ गेलै भोर। और जहन भोर भ गेलै तऽ
गोकर्ण जी स्नान आदि कऽ के निवृत्त भेला। भगवान सूर्य के अर्घ्य देमऽ लगलखिन संध्या कऽ के गायत्री जप के, और सूर्य के अर्घ्य दैत काल गोकर्ण जी के फेर मोन पड़ि गेलनि ई बात। तऽ गोकर्ण जी भगवान सँ पूछि देलखिन, भगवान सूर्य सँ, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, अहाँ कहू जे धुंधुकारी सनक भयानक प्रेत के सदगति कोना हेतै। भगवान सूर्य आकाशवाणी केलखिन, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण, धुंधुकारी के प्रेत योनि सँ छोड़बऽ लए, ओकरा नीक गति दियाबऽ लए श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय लिअ। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के आयोजन करू, ओहि सँ धुंधुकारी के नीक गति हेतनि। ई बात सुनलनि औरो लोक सब, गौआ घरुआ लोक सब गोकर्ण जी के घेर लेलखिन, कहऽ लगलखिन, भैया तऽ हे गोकर्ण, अहाँ भागवत के आयोजन करबे करू हो। धुंधुकारी भरि जिंदगी सबके दुखे देलकै, मरला के बाद ओ प्रेतो बनि के सबके कष्ट दै छै, सबके उछन्नर लगेने छै। करू भागवत के आयोजन, ओकरा नीक गति हेतै तऽ हमरो सबके पिंड छूटत। गौआ घरुआ तैयारी कलनि, लेकिन प्रेत तऽ कथा सुनल बैसतै नहि। आ प्रेत के सदगति ले कथा हेतै तऽ वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्यशः प्रथम स्कंधतः स्पष्ट माख्यानम धेनुजो करो। श्रीमद् भागवत के लेल एकटा मंच बनि गेलै, एकटा मंडप बनि गेलै, और एकटा श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण के धुंधुकारी के बदला में संकल्पित कऽ के प्रधान श्रोता के रूप में उपस्थित करा देल गेलै, बैसा देल गेलै। संकल्प कऽ के कथा आरंभ भेलै। और ई धुंधुकारी प्रेत विचारलक जे हे भगवान सूर्य के आकाशवाणी कयल छनि, हमरा नीक गति हैत एहि भागवत मात्र सँ। जँ एहि भागवत सँ नीक गति नहि भेल तऽ तहन छुटि जायब, तहन तऽ पड़ले रहि जायब प्रेत योनि में। तो प्रेतो आयल कथा सुनल, आ प्रेत टिकत कतऽ, चूँकि प्रेत रहै छै वायु के रूप में, हवा के रूप में। हवा तो स्थिर रहे नहीं छै। प्रेत ताका लागल रास्ता जगह, और ओई कथा के मंडप जे छलैया ताहिमे एकटा बाँस खुट्टा में ओकर जड़ि में छेद छलै। धुंधुकारी प्रेत हवा के रूप में ओहि खुट्टा के छेद में घुसि गेलै और लागल सुनऽ कथा। पहिल दिन के कथा पूर्ण भेलै तो ओहि बाँस के एकटा नीचा वाला गिरह फाटि गेलै। दोसर दिनक कथा विराम भेलै तो दोसर गिरह फाटि गेलै। एकर भाव भेल धुंधुकारी के ऊर्ध्व गति शुरू भऽ गेलै। जड़ि के छेद में घुसल छलै, पोर में, जड़ि के पोर में घुसलै। आ पहिल दिन के कथा विराम भेलै तो पहिल गिरह निचुलका फाटि गेलै, वो ऊपरका गिरह में चलि गेल। दोसर गिरह फटलै तो ओहिसँ ऊपरका गिरह, मतलब ओकर ऊर्ध्व गति शुरू भऽ गेलै। और 7 दिन के कथा पूर्ण भेला पर वो बाँस पूरे फाटि गेलै। ओहिसँ धुंधुकारी प्रकट भेल, लेकिन सुंदर स्वरूप में। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी धाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। सुंदर पीतांबर पहिरने, श्यामला वर्ण मुकुट पहिरने, 4टा हाथ शंख चक्र गदा कमल के फूल नेने। मतलब धुंधुकारी के भऽ गेलै सारूप्य मोक्ष, भगवाने सनक रूप भऽ गेलै धुंधुकारी के। धुंधुकारी प्रकट भेल और गोकर्ण जी के प्रणाम केलकनि। त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मला। हे गोकर्ण, अहाँ बड़े दयालु छी। भरि जीवन हम अहाँ के बचपन में कते कष्ट देने हैब, लेकिन अहाँ कृपा कऽ के आइ हमरा एहि प्रेत योनि सँ नीक गति दिया गेल। तखने भगवानक धाम से एकटा दिव्य विमान एलै। ओ धुंधुकारी ओहि पर बैस गेला। आर विमान विदा हेतै ताधरि
गोकर्ण जी ओहि विमान पर बैसल जे दूटा भगवान के दूत तिनका सँ पूछि देलखिन अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। विष्णु का दूत सब ई बात कहू, गोकर्ण पूछे छथिन ई बात कहू जे भगवान के कथा सुनलनि बहुत लोग, एहि कथा श्रोता वर्ग में बहुत लोग निर्मल छथि, पवित्र बुद्धि के छथि, बड़े भक्ति भाव से कथा सुनलनि है, तो कथा सुना के फल हुनको सबके किया नहीं भेलनि? ई कथा के फल से धुंधुकारिये के नीक गति किया भेले? जो कथा भेले तो सबके नीक गति भ जैते, जे सुनलनि भक्ति से सबके, लेकिन धुंधुकारिये के नीक गति भेले तो एकर मतलब ई बुझल जाए जे आदमी संकल्प केलनि तकरेटा फल भेटै छै, दोसर के फल नहीं भेटतै की? किया एना फल धुंधुकारिये के भेटलनि, दोसर गोटे के नीक गति किया नहीं भेलनि? तो भगवान के दूत कहलखिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। भगवान के दूत कहलखिन यो बात ई छै गोकर्ण जी जे कथा सुनलनि तो बड़ लोग, लेकिन ओहि कथा के चिंतन मनन सब केना नहीं केलनि, जेना ई प्रेत केलनि, ई धुंधुकारी केलनि। धुंधुकारी के व्याकुलता रहे जे ई कथा मात्र से नीक गति भेटत, किएक तऽ भगवान के आकाशवाणी कयल छनि भागवते टा से एकरा मोक्ष हेतै। धुंधुकारी के बुझल छै भैया अंतिम रास्ता छियै, एहिसँ मोक्ष नहीं हैत तऽ कोना नहीं हैत। धुंधुकारी बड़े व्यग्र भऽ के कथा सुनलनि, आ कथा सुनला के बाद ओहि कथा के दिन राति चिंतन मनन करैत रहला। और लोग कथा सुनलनि, लेकिन और लोग के सबके कथा में ततेक निश्चल मति नहीं छलनि। कथा सुननिहारो में तो बड़ रंग के भावना होइ छै ने। केओ विचारैया चलो आब जहन कहलखिन जीवछ बाबू नोत हकार देलखिन यऽ तऽ कोना नहीं जेबै, हम नहीं जेबै तऽ हमरा ओतऽ के आयत। केओ विचार कलनि जे हो फला आदमी से भेंट करे के 4 दिन से भेंट नहीं दैया, अब पता लागल कथा सुनै ले जाइए, चलो ओते भेंट करब, आ ओ जे गप है से फेर चाले। कथा सुनल लोग के रंग बिरंग के भाव छै, सब ततेक तत्परता से व्याकुलता से भक्ति भाव पूर्वक कथा नहीं सुनै। कथा सुनला के बाद लोग विदा होइए तो फिर लोग दुनिया के रंग में रंग जाइए। चूँकि कथा सुना काल में लोग के जहन पवित्र बुद्धि रहे छै तेहन बुद्धि आन समय में तो रहे नहीं छै। भगवान गरुड़ पुराण में कहने छथिन गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्येत बंधनात्। धर्मशास्त्र पुराण के कथा सुन के समय में हमरा अहाँ के बुद्धि जहन निर्मल भ जाइए तेहन बुद्धि हमेशा नहीं रहिए। हम अहाँ गाम घर में गेलौं तो फिर अपन पूर्व चरित में रमि जाइ छी। कथा सुनैत काल विचारे छी नहीं काल्हि से झूठ नहीं बाजब, काल्हि से खराब काज नहीं करबै, लेकिन जहन उठ के विदा भेलौं देह हाथ झाड़लौं तो पंडित जी अहाँ के विद्या से संसार नहीं चलते, त्वदीयम वस्तु त्वदीयम विद्या पंडित जी तुम्हें में समर्पय, रखियो अपन विद्या। संसार पर छल कपट के छिए भैया, एतऽ सीधा लोग के निमाह नहीं होइ छै। लोग फिर धीरे धीरे अपना अपन जे पूर्व चरित छै ते में ढल जाइए। कोई कथा के खूब चिंतन मनन नहीं करिए तैं सबके फल नहीं भेलै। ई कहि के भगवानक दूत तो गेला अपना धाम, लेकिन गौआ घरुआ घेर लेलकनि गोकर्ण जी के। नहीं गोकर्ण जी फिर एक बेर कथा के आयोजन करू। एक बेर तो हम सब असावधानी में छूट गेलौं और श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुचे तथा पुनः साउन महीना में दोबारा गोकर्ण जी कथा के आयोजन कलनि है। एहि बेर भैर गाँव के लोग अपन सब प्रपंच छोड़ के बड़े तत्परता से बड़े भक्ति भाव पूर्वक भगवान के कथा सुनलनि है। वही कथा के चिंतन मनन करैत रहला है।
और भगवान के बुझेलें जे एहि बेर कथा सुननिहार सब गोटे भगवत धाम के अधिकारी बनि जेता। त पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि भगवान नारायण ओई कथा पंडाल में साक्षात उपस्थित भ गेलखिन। अपने से पांचजन्य नाम के शंख बजेलनि ये, गोकर्ण के हृदय से लगा लेलखिन और देखैत देखैत जतेक श्रोतावर्ग सबके दिव्य रूप भ गेलनि, सब विमान पर बैस गेला। गोकर्ण कहलखिन भगवान एकटा प्रार्थना है। भगवान कहलखिन मांगू जे चाही। तो गोकर्ण जी के देखियौन, गोकर्ण जी तदग्रामे ये स्थिता जीवा आश्व चांडाल जातयः विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण प्रार्थना केलखिन भगवान एहि गाम में जे जीव छै जे अहाँ के कथा नहियो सुनलनि, जे अहाँ के कथा में खूब भक्ति भाव नहीं लगेलनि, तिनको सबके नीक गति दऽ दियौ। एहि गाम में जे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा तकरो नीक गति होई, ओहो अहाँ के धाम के अधिकारी हुए। की है तो गोकर्ण जी के भाव छनि सरकार एहि गाम में 10-20 गो बड़द महिष छै जे खुट्टा पर बान्हल छै। आई मालिक जा रहल छथिन भगवानक धाम, और खुट्टा पर बान्हल गाय बड़द के की हेतै। एहि गाम में 10 गो कुकुर बिलाइ छै से तो अपना ले भोजन नहीं बनबैया, वो तो गाँवे लोग के बनाल पदार्थ में भोग लगबै छलै। आई गौवा सब गाँव खाली कऽ के अहाँ के धाम जाइ छथिन, ओकरा सबके की गति हेतै। तैं तदग्रामे ये स्थिता जीवा, जे जीव छै ओहि गाम में पशु आदि सब गोकर्ण जी के कहला पर भगवान के कृपा से सबके दिव्य रूप भ गेलै और सब भगवान के धाम जाय के लेल विमान पर बैस गेलखिन ये। और कहे छथिन जे अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जेना सुनै छी, जेना ग्रंथ में चर्चा छै जे भगवान राम के संगे अयोध्यावासी सब भगवानक धाम विदा भ गेल रहथिन सरजू जी में डुबकी लगा लगा के। तहिना आइ गोकर्ण जी के गाम के जतेक मनुख पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब भगवान श्याम सुंदर के दिव्य धाम गोलोक जाय के लेल विमान पर बैस के विदा भ गेलखिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यद्यपि आई प्रचंड कलिकाल में श्रीमद